ओम शांति सभी को। आज हम ब्रह्मा के बारे में जानेंगे कि शिव बाबा ने जिस तन का आधार लिया उसका नाम ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा का प्रैक्टिकल रूप वो अभी था, उनका प्रैक्टिकल पार्ट जो हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की गई। तो वही कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है, क्योंकि धरती पे जितने भी हम हिस्ट्री अगर रिपीट करके देखें तो सभी जो होकर गए हैं, जैसे धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, महान आत्माएं हैं, वो होकर गए हैं। तो उन्हीं का ही हम यादगार के रूप में मंदिर बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, घरों में रखते हैं, क्योंकि उनसे हमें प्राप्तियां होती हैं। उनके गुण इतने श्रेष्ठ थे। तो होकर गए हैं तभी उनकी पूजा होती है, उनको सम्मान दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी भी कभी हुए होंगे, तभी हम उनका उल्लेख शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। तो ब्रह्मा कौन है? वही दादा लेखराज जिसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया था, उनका नाम बाबा ने ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है। तो शिव बाबा उनके द्वारा ही जो आने वाली दुनिया है, जो सतयुगी दुनिया है, उसकी स्थापना का कार्य कर रहे हैं, उस तन का आधार लेके कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी का दूसरा नाम भी है प्रजापिता। प्रजापिता का मतलब जितनी भी मनुष्य हैं, माने आत्माओं का पिता नहीं, जो भी मनुष्य हैं जिनका शरीर है, उनका पिता कौन है? प्रजा माने हम जितने भी मनुष्य हैं, उनका पिता है वो ब्रह्मा, इसलिए उनका एक नाम है प्रजापिता। और हमारे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम भी शिव बाबा जब आए तो इसका नाम भी हम रखा गया कि प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? नई दुनिया, नई सृष्टि, माने दुनिया तो वही रहेगी, पुरानी से नई होती है और नई से पुरानी होती है। कोई भी चीज़ पूरी ख़त्म नहीं होती है। तो इस पुरानी को शिव बाबा नया बनाने के लिए आए हैं। तो उनको मदद तो चाहिए, क्योंकि वो निराकार है। तो वो किसकी मदद ले रहा है? उस ब्रह्मा की, उसके शरीर की मदद ले रहा है, उस शरीर का आधार ले रहा है। और उसके साथ साथ जो ये ज्ञान सुन रहे हैं, जो शिव बाबा के यज्ञ में मददगार बन रहे हैं, उनकी बाबा मदद ले रहा है। तो हम अपने आप को, पहले भी मैंने कहा था कि हम अपने आप को क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुख से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हम एडेप्टेड बच्चे हुए, मुख वंशावली बच्चे हुए, मुख से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि बीच में ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा को हम कैसे जानते? शिव बाबा को तो आधार चाहिए। तो ब्रह्मा जी को शास्त्रों में कैसा दिखाते हैं? एक तो उनकी एज दिखाते हैं, बूढ़ा, माने उनकी आयु ज़्यादा दिखाते हैं, और उनकी दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी दिखाते हैं। तो जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किए, दादा लेखराज के तन में प्रवेश किए, तब उनकी आयु 60 से ऊपर की थी। और बाबा उनके तन में, जब ब्रह्मा बाबा 63 के थे तब आए थे, और 91 तक बाबा का ये पार्ट चला था। उस शरीर के आधार से शिव बाबा ज्ञान दे रहे थे। अब ब्रह्मा जी के बारे में हम क्या देखते हैं कि वो कमल आसन पे बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके हाथ में क्या रहता है? शास्त्र, मोटे मोटे शास्त्र हाथ में दिखाया है। 4 मुख उनका दिखाते हैं। तो ये देखिए, जो भी दिखाया गया है, ऐसा तो कोई मनुष्य होगा नहीं जिसका 4 मुख होगा। कमल फूल जो है इतना हल्का होता है, उसकी पंखुड़ियाँ, अगर आप उस पर कुछ भारी, एक छोटी सी पत्थर की कणकी भी डालोगे ना, थोड़ी सी भारी, तो वो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो टूटकर बिखर जाएगी। तो एक मनुष्य का बोझ वो कमल फूल जो है वो कैसे सहन कर सकता है? तो ये सब जो हमको शास्त्रों में दिखाया गया है, ये सब हमको एक सिंबलिक के रूप में दिखाया जाता है, समझाने के लिए, क्योंकि ये सब है सूक्ष्म बातें। तो ब्रह्मा तन में जब शिव बाबा आए तो 4 मुख का मतलब है चारों युगों का ज्ञान उनको था। अब एक आदमी को, जैसे अब हमने भी ये ज्ञान को सुना, पहले तो नॉलेज नहीं था मुझे भी कि 4 युग होते हैं,
4 युग के बाद फिर ड्रामा रिपीट होता है, फिर सर्कल घूमता है, ये हमको भी नहीं पता था। आप जो सुन रहे हो आपको भी नहीं पता, आज आपको भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब अब मेरे 4 मुख तो है नहीं, लेकिन नॉलेज तो मेरे अंदर है ही। तो उस नॉलेज को कैसे दिखाई, इसीलिए ब्रह्मा का 4 मुख दिखाया गया कि इनको चारों युगों का ज्ञान था, चारों युग के बारे में वो जानते थे। लेकिन वो कब जाने, जब शिव बाबा उनके अंदर आए, जब शिव बाबा ने वो ज्ञान दिया तब वो जाने, इसके पहले वो भी नहीं जानते थे, उनके अंदर भी वो खोज थी। तो ये 4 मुख है, इसकी निशानी कि 4 युगों के बारे में उनको नॉलेज था। फिर दिखाते हैं कमल आसन। कमल आसन का मतलब होता है डिटैच अवस्था, प्योरिटी वाली अवस्था। जैसे कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कीचड़ उसको छूता भी नहीं है, उस कमल को आप देखे होंगे, कीचड़ एकदम नहीं लगता और कमल एकदम ऊपर रहता है और उसकी जो डंठी रहती है वो नीचे रहती है, कीचड़ में रहती है। तो वैसे ही परमात्मा जब आकर ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को जब हम धारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास क्या है, केवल प्योरिटी, गुण है, शक्तियाँ हैं, उसके पास नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो जब हम उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर धारण करते हैं तो धारण करने से क्या होता है, नेगेटिव जब ख़त्म होता है तो हम क्या है, धीरे धीरे उससे बाहर आ जाते हैं और हमारी अवस्था, हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, उस कमल फूल के समान हो जाती है। माने रहना तो हमको इसी दुनिया में है, कलयुगी दुनिया में ही है, लेकिन कलयुगी दुनिया से हम बाहर कहीं दूसरी दुनिया में तो जा नहीं सकते, रहना इसी में ही है। इसमें रहते हुए जो डिटैच अवस्था जिसको बोलते हैं, माने वो जो गलत 5 विकार जो है, जो मुझ पे आज तक हावी हो रखे थे, लेकिन इस ज्ञान से जब हम वो अपने अंदर प्रैक्टिकल धारण करते हैं, उस ज्ञान को जब हम यूज़ करते हैं तो वो 5 विकारों से धीरे धीरे मुझे मुक्ति मिलने लग जाती है और मेरी स्थिति क्या है, हल्की हो जाती है। अब हल्का होने के कारण क्या दिखाते हैं, उड़ने वाली अवस्था। कोई चीज़ हल्की होती है तो क्या होता है, वो उड़ता है। तो वैसे हमारी स्थिति कैसे हो जाती है, हल्की। हल्की होने के कारण कमल आसन दिखाया गया है कि इतना हल्का, इतनी डिटैच अवस्था हो जाती है कि गंदगी में रहते हुए भी हम कमल फूल समान, हमारी स्थिति ऊपर रहती है। इसका मतलब ये दिखाया गया है। और ब्रह्मा जी को शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र का, सारे शास्त्रों का नॉलेज ब्रह्मा जी को है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान, सार जो है, गीता का ज्ञान का जो सार है वो शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। ये इसके कारण क्या है, ब्रह्मा जी भी सुन रहे हैं, भाई उनके अंदर परमात्मा आए हैं तो सबसे पहले तो उनके कान सुनेंगे, वो ज्ञान को धारण करेंगे। तो वैसे ही उस ज्ञान को वो धारण करते हैं तो सारी शास्त्रों की नॉलेज उनको है, तब उनके हाथ में वो शास्त्र दिखाते हैं और नई दुनिया की स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा करते हैं। तो ये है ब्रह्मा जी का। और जो दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, तो देखिए शिव बाबा कब आए होंगे, क्योंकि सतयुगी दुनिया में देवी देवताओं का राज्य होता है। आप देखिए कोई भी देवी देवता के दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, किसी भी देवी देवताओं के, और ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। इसका मतलब कलयुग के समय, कलयुग जब अंत होने वाला है और सतयुग आने वाला है, उसी समय परमात्मा इस धरा पर आते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। माने पुरानी को नई करते हैं, पतित को पावन करते हैं, तमो प्रधान को सतो प्रधान करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि अभी क्या है, तमो प्रधान है, जिसको बोलते हैं जड़ जड़ी भूत। जैसे वो होता है ना, बनियन ट्री जब बहुत फैल जाता है तो क्या होता है, उसका मेन जो फाउंडेशन है वो पूरा खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बाकी रूट्स जो उसकी निकलती है नई नई, उसके कारण वो खड़ा रहता है। तो आज हमारी अवस्था वही है। जो हमारे संस्कार है, देवीय संस्कार है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम थे, वो जो हमारे संस्कार है, आज हम देखिए अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, एकदम अंदर से हम खाली हो गए हैं। खाली होने के कारण क्या हो रहा है, हल रहे हैं, हर स्थिति, हर परेशानी में हम क्या है, हलचल में आ जा रहे हैं, स्टेबल नहीं रह पा रहे। तो ये है शिव बाबा का कार्य। अब स्थापना जब शुरू होगी तो उसके लिए एक अगर ब्रह्मा जी को तैयार किया जाए तो सतयुगी दुनिया में एक जाकर क्या करेंगे। इसलिए जो मददगार होता है, जो परमात्मा को पहचानता है, वो भी अपनी अवस्था कैसे करता है, उसको धारण करता है, उस ज्ञान को। तो जैसे हम देखिए स्कूल में जाते हैं, कोई भी स्कूल में जब हम एडमिशन बच्चों का कराते हैं या हम खुद भी जब जाते थे, तो स्कूल में अगर वो 12वीं तक क्लास है
तो हमारा एम रहता है कि यहाँ हम एडमिशन लिए हैं तो 12 पास करके ही निकलेंगे, ये एक हुआ। उसके बाद हायर जब स्टडी हम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो हम क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कराते हैं। इंजीनियर बनना है तो वैसे हम अपना एडमिशन करवाते हैं कि 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद हम ये हायर डिग्री लेकर निकलेंगे और हम डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलेंगे, क्योंकि वहाँ एम ऑब्जेक्ट है हमारा। और वहाँ पढ़ाई भी वे कैसी होगी, जो बनने के लिए हम गए वो पढ़ाई वही होगी वहाँ पर। तो यहाँ हमारा क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये भी हमारी एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ सब धर्म के लोग हम जाते हैं। क्या पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ कौन पढ़ाता है, हमारा टीचर कौन है, स्वयं वो परमात्मा हमारा टीचर भी है और सतगुरु भी है, और पिता तो है ही। पहले ही मैंने बताया कि आत्मा का पिता परमात्मा वो शिव बाबा है, तो पिता का रिलेशन तो पहले ही पता है आप सबको। सेकंड हमारा हुआ टीचर, क्योंकि वो हमको पढ़ाता है, कुछ घोल कर या तंत्र मंत्र कर कर हमको आगे नहीं बढ़ा रहा, ना कोई आशीर्वाद दे रहा है, ना कृपा कर रहा है। अगर वो आशीर्वाद या कृपा करे तो उसको क्या करना है, सभी बच्चे के ऊपर करना पड़ेगा। आज जितनी भी धरती पे मनुष्य आत्माएं हैं, सबके ऊपर उसको कृपा आशीर्वाद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिता है। इसीलिए जो उसको पहचानता है, जो उसको जान गया, तो उसके लिए वो क्या है, पढ़ाई है। वो एक मंत्र देता है, मन मना भाव। ये पढ़ाई का मंत्र क्या है, जब जितना हम अपना मन इस पढ़ाई में लगाएंगे तो हम क्या होगा, मेरा जो कार्मिक अकाउंट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और मेरे अंदर वो गुण आते जाएंगे। तो पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तुम्हारे अंदर जो आसुरी गुण थे, हमारे अंदर जो अवगुण भरे हुए थे आसुरी, उसको हटाकर हमें उसके जगह दिव्य गुण लाने हैं। तो वो एक दिन में तो होगा नहीं। तो यहाँ जब हम रोज़ रोज़ ये ज्ञान सुनते हैं, ये महावाक्य परमात्मा के मुख के उच्चारण किए हुए जो हम सुनते हैं, उससे क्या होता है, उसको हम धारण करते हैं। क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर हम स्कूल में गए और स्कूल में ही पढ़कर घर आकर अगर उसको हम नहीं पढ़े, उसको रिवाइज नहीं किए, तो हम सीखेंगे कैसे, किस बीमारी के समय कौन सी दवाई दी जाती है, जब हमको याद ही नहीं तो हम कैसे डॉक्टर हुए। डॉक्टर की डिग्री तो हमको मिलेगी ही नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम स्कूल में जाते हैं, जब क्लास में जाते हैं, तो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, जो मुरली चलती है, बाबा के महावाक्य चलते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल धारण करते हैं। ये नहीं कि वहाँ सुनकर और वहीं छोड़कर आ गए, नहीं। यहाँ हर एक को अपने अंदर वो अप्लाई करना है। अगर परमात्मा कहते हैं कि क्रोध करना नहीं है, किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं लानी है, सबके प्रति रहम की भावना लानी है, क्योंकि आज तक हम इसका उल्टा कर रहे थे, तो एक दिन में तो वो होगा नहीं। उसके लिए क्या करने पड़ेगा, रोज़ रोज़ अपने ऊपर अटेंशन करना पड़ेगा। पहले चेक फिर चेंज। पहले चेक करना पड़ेगा अपने ऊपर, कहाँ मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हम फेल हो रहे हैं। क्योंकि टीचर ने तो कहा है कि तुमको क्रोध नहीं करना है और हम सारा दिन क्रोध कर रहे हैं, तो कहाँ मेरा गड़बड़ हो रहा है, ये हम चेकिंग करेंगे। एक ये है। तो हमारी जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट होती है, किसी की 8 किसी की 6 ऐसे सब्जेक्ट होती है, हमारे यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है योग, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट में हमको पास होना है। तो ज्ञान तो क्या है, हम आराम से सुन सकते हैं, ज्ञान सुनने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से जो भी महावाक्य है उसको सुन लिया हमने। अब धारणा, सेकंड हमारा गया सब्जेक्ट धारणा, ज्ञान ले लिया, ज्ञान, उसके बाद योग है। क्योंकि हम जितना परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, जैसे टीचर स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो हमारा योग माने मेरे साथ उस टीचर का जो है जुड़ना, तभी हम वो ज्ञान मेरे अंदर जाएगा। अगर टीचर एक बात बोल रहा है और मेरा मन कहीं और भटक रहा है, तो टीचर की बात मेरे अंदर नहीं जाएगी। तो वैसे ही ज्ञान के बाद क्या होता है, योग, उसके साथ कनेक्शन मेरा रहना जरूरी है, तभी वो ज्ञान मेरे अंदर जाएगा। तो योग का मतलब उस परमात्मा की याद, उस परमात्मा के साथ बैठना, कुछ समय निकाल कर उससे बातें करना, क्योंकि रिलेशन हमको पता चल गया वो पिता है, तो पिता के साथ हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। तो ज्ञान योग से क्या होगा, शक्ति भी आएगी।
तो शक्ति आएगी तो फिर क्या है, बाकी जो दो है धारणा और सेवा वो आराम से हम कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान हम सुन रहे हैं, ज्ञान सुनते सुनते हम परमात्मा के साथ जुड़ भी रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, तो दोनों काम मेरा हो रहा है। तो अब धारण करने में क्या होगा, मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि शक्ति जब परमात्मा से हमको मिल जाएगी, बीच बीच में जब हम उसके कनेक्शन में आएंगे, क्योंकि मैंने चेक किया कि नहीं यहाँ मेरे से गड़बड़ हो रही है, जो परमात्मा के महावाक्य थे, जो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, यहाँ हम रॉन्ग हो रहे हैं। उसी समय बैठकर हम उसके साथ जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, तो कनेक्ट होने से उसके अंदर जो एनर्जी मेरे अंदर आने लग जाएगी, तो मेरा क्या होगा, वो जो पेपर है उसमें जब दोबारा वो पेपर आएगा तो हम आराम से पास हो जाएंगे। तो हमारी स्थिति क्या है, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो धारण कर रहे हैं हम उसको, धारणा बन रही है वो मेरी। तो ज्ञान योग धारणा। फिर चौथी है सेवा। जब इन तीनों की जो मैंने ज्ञान योग और धारणा, इन तीनों को जब हम प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान भी हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, योग हम बाबा के साथ लगा ही रहे हैं, धारणा मेरी जो वो बोल रहे हैं उसके रास्ते पे मैं, उस डायरेक्शन पे मैं चलना शुरू कर दी। तो सेवा फिर क्या है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, या आपको सोचना नहीं पड़ेगा, या आपको संकोच भी नहीं आएगा कि सामने वाले को मैं कैसे जाकर बताऊं कि भगवान धरती पे आ चुका है। सेवा का मतलब ये सबसे बड़ी सेवा है, ये जिम्मेवारी परमात्मा ने हम बच्चों को दी है कि जो मुझे पहचान चुके हैं, अब उनकी जिम्मेवारी है, जो बच्चे मुझे नहीं पहचानते हैं उनको जाकर मेरी पहचान बताए कि मैं धरती पे आ चुका हूँ। तो ये जिम्मेवारी हमारी हो गई, ये है सेवा। तो हमको हर एक आत्मा तक एक मैसेज पहुंचाना, अपने भाई बहनों तक, कि परमात्मा धरती पे आ चुका है। इसके लिए भी पावर चाहिए, नहीं तो क्या है, डर लगता है कैसे बोलें जाकर, वो समझेगा ही नहीं। ये मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे बताने वाला वो सुप्रीम सोल है, वो परमात्मा स्वयं आकर ये बात बता रहा है, तो मुझे संकोच क्यों होगा। तो ये पावर जब हमारे अंदर रहेगी, तीनों चीज़ ठीक रहेगी, तो हम चौथे सेवा में इजीली पास हो जाएंगे। और सेवा का एक मतलब है, जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे रहते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, कोई भी किसी को भी जैसे काम करवाते हैं ना पैसे देकर, तो वैसे कोई भी आकर काम नहीं करता है। यहाँ संस्था पे जो भी काम करते हैं वो हम भाई बहन ही मिलकर करते हैं। जैसे कुछ भी छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, बर्तन मांजने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, प्रदर्शनी में सेवा करने से लेकर भाषण देने से, सब कुछ हम भाई बहन मिलकर करते हैं। तो इसमें क्या है, आपको वो फीलिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान योग धारणा तीनों है। तो सेवा में आपको वो भी नहीं लगेगा अरे झाड़ू का काम मिला है, तो झाड़ू का काम किसका है, कौन दिया है मुझे, परमात्मा का ही तो कार्य है ये, नहीं तो यज्ञ का काम कैसे होगा। तो ये जो है हड्डी हड्डी अपना इस सेवा में लगाना। तो इस सेवा से क्या होगा, प्राप्ति भी हमको उतनी होगी, क्योंकि हम किसको दे रहे हैं अपना तन मन धन। तन हम किस में लगा रहे हैं, यज्ञ की सेवा में। हम किसी देहधारी को या एक मेंबर को या किसी के ऊपर बलिहार जाकर हम अपना तन मन धन नहीं दे रहे हैं, हम उस परमात्मा को दे रहे हैं। तो मेरा क्या हो रहा, वो जमा हो रहा है, बैंक बैलेंस जमा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, क्या करवाते हैं, पैसे इंश्योरेंस करवाते हैं। तो लास्ट समय में क्या, जब हम जाते हैं, वो इंश्योरेंस किया हुआ पैसा क्या हम अपने साथ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इंश्योर कर रहे हैं अपना तन मन धन, ये सूक्ष्म है, ये गुप्त है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको आप महसूस कर सकते हो। आप जितना उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, जितना अपना तन मन धन से उसके ऊपर समर्पण होंगे, तो वो फीलिंग, वो सुख, वो शांति आप महसूस करेंगे। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता तो कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में नहीं जाता। हम खुद ही अपना बता रहे हैं, इतना सुख और शांति। पहले सुख और शांति कहाँ खोजते थे, बाहर की दुनिया में खोजते थे। कहाँ खोजते थे, आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा, थोड़ी खुशी मिलेगी। काउंट करते थे 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, आज बाहर जाना है, मूवी देखनी है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, इसके साथ बात करना, फ्री टाइम होते ही फ़ोन करना, उससे बात करना। अब देखिए, जितना परमात्मा के साथ जुड़ते गए, बाहर से कभी शांति मिल सकती है? हाँ, बाहर की चीज़ों से, जो आप बाहर से खरीद कर लाते हो, या खाना खाते हो, या घूम कर आते हो, या पिक्चर देख कर आते हैं हम, तो कितना देर की शांति मिलती है, वो कितनी देर की खुशी मिलती है,
वो शांति, जितना देर आप मूवी देखोगे उतनी देर आप मुस्कुराओगे, खुशी में रहोगे। जैसे ही घर आओगे वो सारी प्रॉब्लम आकर आपका वेट कर रही है, फिर आपके ऊपर बैठ जाएगी सारी प्रॉब्लम। तो ऐसी खुशी से क्या मतलब है? जब हम इस भगवान के साथ जुड़ गए, अपने पिता के साथ जुड़ गए, तो उस खुशी का, उस आनंद का, उस शांति का जो है ये परमानेंट हो गया। ये कभी कभी वाली नहीं है। हाँ, कभी कुछ ऐसी स्थिति होती है, कभी महीनों में, 2 महीनों में हो सकता है कुछ क्षण हम खुशी को भूल जाएं, लेकिन तरीका पता है ना, तो तुरंत उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ये खुशी और आनंद मैं अपना आज आपको बता रही हूँ। अगर आप मुझे एक रूम के अंदर अगर रखो, कोई भी मुझसे मिलने आए नहीं आए, या कोई फ़ोन पे बात करे या नहीं करे, या मुझे टीवी चाहिए, फ़ोन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अगर बोलो साइलेंस में आपको 4 दिन एक रूम में रहना है, खुशी खुशी माने उमंग उत्साह में हम बिता देंगे। तो वही बात है, अगर मन की स्थिति ठीक होगी, आप कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, आप हलचल में नहीं आओगे। अगर मन की स्थिति आपकी भारी है, चाहे आपको कितनी भी सुख सुविधाएं, बाहर का कितना भी कुछ आपको दिया जाए, लेकिन आपको क्या लगेगा? वो भारीपन ही लगेगा, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए, जहाँ पर जो मिलना चाहिए वहीं तो जाएंगे ना हम। तो इस परमात्मा की दुकान में हमको क्या मिल रहा है? ये फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद नहीं होती। आप जितना चाहो उतना उससे ले सकते हो, कोई टाइम नहीं है कि एक ये टाइम है सुबह शाम आप जाओगे तभी आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाओगे। ना कोई टाइम लिमिट है, ना आपको ये सोचना है कि किसी को बुरा लगेगा, हम कितना देर बैठे हैं उसके पास जाके, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला है। आप परम धाम चले जाओ उसके पास, अपने असली घर। हम आत्मा का घर कहाँ है? परम धाम, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। उसके साथ आप वहाँ जाकर बैठो, उसको अपने पास बुला लो, वो सब तरह से तैयार है, क्योंकि वो फ्री है अभी। वो कहता है कि मैं बच्चों के लिए ही आया हूँ, मेरा काम ही अभी है बच्चों को दुख से छुड़ाकर और सुख शांति का वर्षा देने, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों का ही अधिकार होता है। तो हम जब उसके बच्चे बन गए तो उसके पास जो सुख शांति है वो सारी किसकी है? मेरी ही है। मेरे सिवाय और किसकी हो सकती है? ये हक हमको रखना है, ये अधिकार हमको उस परमात्मा के साथ रखना है, और मांगना जो है उसके ऊपर क्रॉस करना है। हमारे बच्चे को क्या चाहिए ये हम कितना ध्यान रखते हैं, कितना अटेंशन देते हैं हम, चाहे हम कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ। मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है, फिर भी हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि उनको क्या चाहिए, उनको तकलीफ़ तो नहीं है। तो वो परमात्मा क्या अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो करन करावनहार है। तो हम बेफिक्र बने, सारी चिंता सारा बोझ वो जब लेने के लिए आया है तो हम टोकरा लेके क्यों घूम रहे हैं? जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक फल वाला फल बेचने के लिए जा रहा था रास्ते में, तो उसका फल का टोकरा बहुत बड़ा था। तो वहाँ से एक ट्रक वाला जा रहा था, वो सोचा ट्रक तो खाली है और ये बेचारा इतना बोझ लेके जा रहा है तो मार्केट ही जा रहा होगा, इसको मैं छोड़ दूंगा तो इसका बोझ थोड़ा हल्का होगा। तो उसको बोला कि आप है ना इस ट्रक में बैठ जाओ, मैं आपको उस बाज़ार में छोड़ दूंगा। वो बैठ गया। जब उसका मार्केट आ गया तो वो ट्रक वाला उसको बोला भाई उतर जाओ। तो वो क्या देख रहा है, वो जो फल वाला था वो ट्रक में बैठा हुआ भी सर के ऊपर वो टोकरा लेकर ही बैठा है। तो अब किसकी गलती है? वो ट्रक वाला तो उसको बोझा कम करने के लिए बैठा रहा था और वो बोझा लेके ही बैठा है। तो परमात्मा भी क्यों आया है? हमारे अंदर जो बोझ है, बोझ का मतलब यहाँ पता नहीं कितने जन्मों का बोझ हम स्टोर कर कर रखे हैं और रोज़ भी हम स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर रूम फुल हो गया है, अब इसको हमको खाली करना है। तो इसके अंदर जो भी आपके सामान जो आपको यूज़ नहीं करना है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो सब उसको ट्रांसफ़र कर दो ऊपर कि मुझे नहीं चाहिए, ये सब तेरा है, तुम संभालो। जब उसको दे देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत और निश्चय अवस्था हमारी हो जाएगी। कभी हम हलचल में नहीं आएंगे, चाहे कैसा भी पेपर हो। अपना हाथ उस परमात्मा का दे दो। हम नहीं पकड़े उसका हाथ, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो हो सकता है कभी फिसल जाए, हाथ छूट जाए। तो उसको बोलो कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे एक बच्चा, रास्ता बहुत पतला रास्ता था और दोनों तरफ पानी था, ब्रिज बना हुआ था बहुत पतला। तो बच्चा अपने पिता को, उसके पापा उसको बोले कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो उसके
पापा ने उसका हाथ पकड़ा और वो सकड़ा जो रास्ता था वो बच्चा आराम से खुशी खुशी निश्चिंत होकर उस तरफ चला गया। तो पिताजी ने उसको कहा कि मैंने तुमको हाथ पकड़ने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं पकड़े, मुझे क्यों कहा पकड़ने के लिए? तो उसने कहा पिताजी हो सकता है बीच रास्ते में चलते हुए इतना पतला रास्ता था तो मेरा हाथ छूट जाता, मैं नदी में गिर जाता, इसीलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि आप तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो उस परमात्मा को जब पहचान लिया है तो उसको बोलो, उसको कहो कि मेरा हाथ तुमने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है, पहले तुमने पकड़ा है उसके बाद मैंने पकड़ा है, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप करके देखो, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में वो कैसे साथ देता है। लेकिन वो किस चीज़ का भूखा है? प्यार का भूखा है, स्नेह का भूखा है। भूखा भी नहीं, माने वो चाहता है कि मेरे बच्चे बैठकर अपने मन की बातें करें, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अपने मन की बातें आकर करें, किसी दूसरे की बात या किसी दूसरे का लिखा हुआ आकर नहीं रोज़ रोज़ गाएं। तो वैसे वो भी चाहता है कि हम हमारे मन की बात, सारी बात उसके साथ शेयर करें। तो ये है हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हम कैसे धारणाएं अपनाते हैं, जो हमारे 5 विकार हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एकदम इजी हो जाता है जब उस बाबा से हम शक्तियाँ लेते रहते हैं, उसके साथ जुड़ते रहते हैं। बाबा हमको स्वमान देते हैं, स्वमान का मतलब मान देते हैं, भगवान हमको मान दे रहे हैं, तो हमको दूसरे से मान की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि फीलिंग कब आती है, परेशानी कब होती है, उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, अरे भगवान जब मेरे को मान दे रहा है, ये बात अगर हम गांठ बांध लेंगे तो वहाँ आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके लिए हमको क्या करना है? कोई रास्ता नहीं है इसका, कोई आपको इससे निकाल नहीं सकता। परेशानी सारी इन 5 के कारण ही है। किसी का लेवल ज़्यादा है, किसी का लेवल कम है, लेकिन मुसीबत में इन 5 के कारण ही हम पड़ते हैं। इनसे अगर आपको निकलना है तो इनसे अगर आपको निकलना है और कमल पुष्प समान अपनी स्थिति बनानी है, बहुत इजी है, करके देखिए। आप लोग को परिचय परमात्मा का पता चल चुका, बाबा कैसा है, मुझ आत्मा देखने में कैसी है, उसके साथ बीच बीच में जुड़ते रहें, चार्ज होते रहें और उसके शक्तियों का और गुणों का अनुभव करते रहें। ओम शांति।